महापुरुषों ने कहा है कि जो भगवत प्रेमी जन होते हैं, जब उनको भगवत प्रीति विहीन लोगों का सानिध्य मिलता है तो प्रेम तो उनसे वो कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो भगवत विमुख आचरण कर रहे हैं, भगवत विमुख वार्ता कर रहे हैं, भगवत विमुख उनकी प्रत्येक चेष्टा है। तो भगवत प्रेमी जन उनसे प्रेम तो सवाल ही नहीं उठता, भगवत प्रेमी जन उनसे प्रीति करें ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता। भगवत विमुखों का संग किसी भी प्रकार से अगर हो जाए या किया जाए तो महान हानिकारक होता है। इसलिए प्रेमी जनों को तो ये असह्य होता है, वो सहन ही नहीं कर सकते। उनका सानिध्य, उनकी बातचीत, उनका मिलना जुलना, उनके साथ खान पान, ये तो कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। भगवत विमुख स्थान, प्राण, प्राणी, भोजन, वस्त्र, साहित्य, बातचीत, ये जो भी हैं, किसी भी तरह से भगवत प्रेमी जन उसका संग नहीं होने देते, नहीं तो भगवत विमुखता आ ही जाएगी। स्थान भी है जहां चार लोग ऐसे बैठते हैं, गंदे आचरण करते हैं, गंदा खान पान करते हैं, हमें कभी वहां नहीं बैठना चाहिए, बहुत सावधानी रखनी है। हमें उनके साथ ना तो बैठना है, ना खाना पीना है, ना अपना मानना है, उन्हें हो कोई भी शरीर संबंधी हो, नहीं मानना। अगर वो भगवत विमुख आचरण करने वाला है तो तजियता ही कोटि वैरिशम जद्यप परम, इसमें नहीं चलेगा, अंदर से इसमें बिल्कुल संबंध नहीं रखना चाहिए। भगवत स्वरूप है, वो निंदा तो करेगा नहीं उसकी, पर उसे अपनापन भी नहीं करेगा। भगवत विमुखता निश्चित बढ़ जाएगी। इसलिए प्रेमी जनों को सर्वथा परित्याग कर देना योग्य है, क्योंकि एक क्षण का भी संग तत्काल आपके भगवत प्रेम में बाधा पहुंचा देगा, भगवत मार्ग में बाधा पहुंचा देगा। ना उनसे बातचीत, ना उनका संग, ना उनका अनुसरण। उनके संग में जब जहां तक उनके शब्द गूंज रहे वहां तक का वातावरण दूषित हो जाता है। ऐसा है जिसे आप राधा नाम बोल रहे तो जहां तक नाम जाएगा वो वातावरण पवित्र होता है। ऐसे ही ये जो भगवत विमुख वार्ता करते हैं, गंदे वैष्णव निंदा आदि, ऐसे इन लोगों की वार्ता से वो वायुमंडल दूषित हो जाता है। वातावरण वायुमंडल जैसा होता है वैसे ही अंदर हमारे चिंतन चलने लगता है। इसलिए जो प्रेमी जन होते हैं वो बहिर्मुखों का संग तो किसी भी तरह नहीं कर सकते, किंतु जो बहिर्मुख हैं उनसे द्वेष भी नहीं कर सकते हो, ये सावधानी है। अरे बहिर्मुख है तो ऐसा करता है, हमें द्वेष भी नहीं करना है और उनसे अपनापन भी नहीं रखना है, चुपचाप निकल जाना है, हट जाना है, दूरी बना लेना है। अगर द्वेष करते हैं तो आप चूक कर गए, वो किसी और की और तुम उसकी, तो लाइन तो वही हो गई ना, एक ही लाइन, पंक्ति तो एक ही हो गई ना। वो किसी वैष्णव की निंदा करे, तुम उसकी निंदा कर रहे हो, बात तो एक ही हो गई ना। हमें क्या करना, द्वेष भी नहीं होने पाना, उसके प्रति भी द्वेष नहीं होना चाहिए। द्वेष तभी होता है जब दोष दर्शन होता है। हम अपनी कमजोरी कि आप में हम भगवत दर्शन नहीं कर पा रहे, हम अपनी कमजोरी, हम इतने परिपक्व साधक नहीं है कि आपका संग करके भी हम अनुराग रंग में रंगे रहे, इसलिए हम अपने को बचाने के लिए आपसे दूरी कर रहे हैं। प्रभु आपको प्रणाम है, हम ना आपका संग बर्दाश्त कर सकते हैं, ना आपकी बात सुन सकते हैं, ना आपके साथ अपनापन कर सकते हैं। राधे राधे, बस दूरी बना ले। उनके चाहने पर भी ना तो हमें रुष्ट होना है और ना उनको संतुष्ट करना है। मतलब तुम ही एक भगत हो, भजन करने वाले, घर में जब आओ तो माले, अब मान लो विमुख हैं, वो घर के हैं, अब वो ऐसे तुम्हें परेशान करेंगे, ऐसे तुमसे वार्ता करेंगे। और प्रभु ऐसी लीला करते हैं कि घर वाला, पड़ोस वाला, आमने सामने वाला ऐसे ही को, तभी तो बात बनेगी।
अब अपने को क्या करना, ना रुष्ट होना है ना उसको संतुष्ट करना है, दोनों बात समझना है। ना तो उसे संतुष्ट करना है कि भाई थोड़ी देर भजन रोक देते हैं, थोड़ी देर उससे हम प्रेम की बातें कर लेते हैं, हंस लेते हैं, अच्छा चलो ठीक। संतुष्ट भी नहीं करना और रुष्ट भी नहीं होना, अपने आप को धैर्यपूर्वक अपने मार्ग में बनाए रखना है। बहिर्मुख जीवों को अपनी ओर लाने के लिए प्रभु से प्रार्थना जरूर करनी है। जैसे भगवत विमुख जन हैं तो उनसे प्रभु से प्रार्थना करनी कि प्रभु इनको सत्संग प्रदान करो, इनको सद्बुद्धि प्रदान करो, नाथ इनको अपने चरणों का आश्रय दो, ये जो आपसे विमुख हैं। एक और भक्ति की प्रार्थना बहुत जोर की होती है, अगर सच्चे हृदय से प्रार्थना कर दे बहुत जोर की होती है। वो पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक घटना लिखी थी कि एक दो विद्यार्थी थे और वो बहुत आपस में मित्रता थी। कक्षा 8 के विद्यार्थी थे, नए बच्चे ही थे, तो उसमें से एक परिवार भाई जी से जुड़ा हुआ था, सच्ची घटना। और भाई जी उन्हें नाम दिए हुए थे, जितने भी भाई जी के परिकर थे सब नाम जापक थे, नियम निष्ठा पूर्वक नाम जापक, क्योंकि भाई जी का वचन है कि मेरा प्रथम और अंतिम अनुभव है नाम, निश्चित भगवत प्राप्ति। भाई जी मतलब नाम पर बहुत, तो पूरा परिवार नाम जप करता था, वो परिवार के कारण नाम जप करता, धीरे धीरे उसके नाम में रुचि हो गई। तो जब कभी वो नाम की बात करता तो जो उनका मित्र था वो अवहेलना करता, भगवान को भी गाली देता। बच्चे हैं जैसे नए अवस्था के, वही जाके अच्छे नास्तिक बनते हैं हाँ आगे आगे उन्नति होती है वही जाके तो। और जो ऐसे सतमार्ग का श्रवण करते हैं माता पिता की आज्ञा अनुसार, वही चलकर आस्तिक बनते हैं जाके। अब वो जब वार्ता करता तो वो काट देता और भगवान की अवहेलना, भक्तों की अवहेलना, नाम की निंदा। वो एक दिन बहुत रोया, कहा भगवान या तो आप हमारे मित्र को हमसे दूर कर दीजिए और या फिर हमारे मित्र को हमारा मित्र बना ही दीजिए, इसको भी अपने नाम में प्रीति दीजिए। अंदर से रोकर उसने प्रार्थना, भाई जी ने लिखा क्योंकि वो परिवार भाई जी से जुड़ा था, वो घटना फिर बात, अंदर से रोकर उसने भगवान से प्रार्थना की कि आज के बाद मैं उससे तब तक बात नहीं करूंगा जब तक आप उसे असली हमारा मित्र नहीं बना दोगे। देखो विश्वास करो, तुम्हारी हर बात प्रभु सुनते हैं। पर क्या होता है, हम लोग ऊपर ऊपर ऐसे बोलते रहते हैं, तो अंतर की बात जानने वाले हरि, अंतर प्रीति जानने वाले हरि कहते ठीक है, जिस दिन अंतर से बोलोगे हम सुन लेंगे। वो हर बात सुनते हैं, पक्का सुनते हैं। अब उसने दृढ़ निश्चय किया कि इससे बात नहीं करनी। वो स्कूल गया, अलग अपना पार्टी बस्ता ले, बोला ही नहीं। तो वो जो मित्र था नास्तिक प्रकृति का, उसने बार बार, अब वो प्रीता होती है ना, बार बार क्या गलती हो गई हमसे, क्या बात है। अब वो इसी चेष्टा से उसका हृदय द्रवित होने लगा। नहीं बात क्या है, कौन सी बात तुम्हें बुरी लग गई, तो हमसे बात क्यों नहीं कर। ओ बिल्कुल निश्चय, जब तक उसका परिवर्तन नहीं तब तक हम उसे मित्र नहीं मानेंगे, क्योंकि वो आपकी निंदा करता है, प्रभु आपके नाम की अवहेलना करता है, भक्तों की निंदा करता है, मैं ऐसे का संग नहीं करूंगा। उसे अच्छा नहीं लगा, उस नास्तिक भाव वाले को स्कूल में भी अच्छा नहीं लगा। रात्रि में उसकी माँ उसे दूध देती थी मीठा गरम कर, नहीं पिया, उसे अच्छा नहीं लगा। रात में सोचता रहा कि ऐसा क्या करूं जिससे हमारा मित्र प्रसन्न हो जाए। बस सोचते सोचते उसे नींद आ गई। तो रात्रि में देखा एक बहुत सुंदर दिव्य महल में पहुंच गया, जिसके एक एक दीवार में ईंट में महामंत्र लिखा हुआ है, नाम, पूरा महल नाम है। और उस महल में देखा धोती कुर्ता पहने हुए भाई जी महाराज को। और भाई जी महाराज जो नाम कीर्तन किए, तो प्रहलाद जी बड़े बड़े महापुरुष उस महल में प्रकट हो गए। और वो बच्चा बड़े बड़े महाभागवतों के दर्शन, नाम की गूंज छाई हुई है।
पूरी रात, और जब नेत्र खुले सब अंतर ध्यान, बस वही नाम, हा कृष्ण। एक रात में परिवर्तन, हा कृष्ण। अब दूसरे दिन वो स्कूल नहीं गया, उसको भी अंदर से मित्रता तो थी ही, अन्य विद्यार्थियों से पूछा, वो आया नहीं। बोले उसे कुछ हो गया है, वो बस रो रहा है। क्या रो रहा है? बोले हा कृष्ण, हा कृष्ण। भागा वो, मेरी बात भगवान ने सुन ली। अब जे ही नजदीक गए, आंसू चल रहे थे उसके, हा कृष्ण कृष्ण। वो दौड़ के गले से, वो भगवान ने मेरी बात सुन ली। भाई जी ने लिखा, एक छोटे से बालक की प्रार्थना श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दी। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिवार का कोई जन या कोई भी हरि विमुख है, तो हमें उससे द्वेष नहीं करना, हमें उससे रुष्ट भी नहीं होना। वास्तविक बात है कि हमें अपने इष्ट से उसके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु आप सद्बुद्धि इसको प्रदान करो, नाथ आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, क्या नहीं हो सकता आपसे। प्रभु देखो इसकी कैसी दुर्दशा है इस जीव की, आपसे विमुख होकर कब से भटक रहा है। प्रभु अब तो दया कर दो। ये जो अपने लोग सतमार्ग में चल रहे हैं ना, अव्यक्त रूप से इन्हीं भक्तों की प्रार्थना से चल रहे हैं। हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं, ये बहुत छुरे की धार वाले मार्ग पर जो आप हंसते हुए दौड़ रहे हो ना, ये अपनी सामर्थ्य से नहीं, ये कृपा से दौड़ रहे हो। ये जो वैष्णव जन होते हैं ये प्रार्थना करते हैं, जैसे अपने लोग इस मार्ग के लिए उत्साहित हो रहे हैं, ये उनकी प्रार्थना है। ये गुरुजनों की, रसिक जनों की, इनकी प्रार्थना है। हरि प्रिया प्रसन्न हो गए, स्वीकार कर लिया हमारा मार्ग। कितना सुख मिलता है आपको सच्ची बताए, जब ये देखते हैं ना कि ऐसे कोई वैराग्य का अनुसरण करना चाहता है, वैराग्य लगता है वो बाजी जीत गया, हरि की कृपा हो गई। ये प्रवाह से निकलना चाहता है, जितना बन सके उसको बाह्य और आंतरिक सहयोग दो प्रवाह से। पर जीव भी बहुत विचित्र है, वो हरि को प्रवाह में लाना चाहता है कि अपना खुद नहीं निकलना। वो वैसा ही है कि वो ऐसी लीला करता है निकलने पर, वो हरि, और हरि उन्हीं का तो रचा हुआ प्रवाह, उनको कैसे कोई फांस सकता है। पर अपने लोग जो मार्ग में चल रहे वो वैष्णव कृपा से ही चल रहे, इसलिए दैन्य रहना चाहिए। अपने में कोई सामर्थ्य नहीं, ये जो भजन बन रहा है, धाम वास हो रहा है, अपनी भक्ति बन रही, ये कृपा से हो रही। श्रीपाद कह रहे हैं, श्रोत्रे तन महिम श्रुतौ दृशौ दृशौ दृश्य दृशौ नित्यम स्मृतो स्थान मनः। नेत्रों से दर्शन करने का अभ्यास करें। प्रगट में तो भाव ये निकलता है कि राधा वल्लभ जी के दर्शन करें, बिहारी जी के दर्शन करें, और दर्शन करने का अभ्यास करें। अभी दर्शन करना नहीं आता। जैसे दर्शन करने जाते हैं तो किसके दर्शन करने जा रहे हो? बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हो, तो सिर्फ बिहारी जी को ही देखो, दूसरी को कोई बात, कोई दृश्य नहीं होना चाहिए। एक बार हरि बाबा के यहाँ कोई प्रेमी भक्तजन कीर्तन वाले गए थे, तो उनसे किसी ने लौट के पूछा कि आपने देखा दीवालों में कितनी सुंदर सुंदर शिक्षास्पद बात लिखी हुई? उनका नहीं। वो क्या देखा? बोले हरि बाबा को देखा। बोले उनके दर्शन करने गए थे, सिर्फ उनको देखा। बाबा हरि बाबा सदैव ऐसे बैठे रहते थे, भाव में आते तो आंसू टपकते रहते, गंभीर मुद्रा, गौर वर्ण, बस उन्हीं को देख। तो हम बिहारी जी को देखने जाए तो सिर्फ बिहारी जी को देखें। सही माने में बिहारी जी को देखने की जो हम धारणा बना के जा रहे, तो हमें और कुछ दिखाई ही नहीं देना चाहिए, सिर्फ बिहारी। तो इसका अभ्यास करना होगा। ये हुआ तो प्रगट इसका भाव, और दूसरा भाव हुआ कि हमें सब में प्रभु को देखने की भावना करनी चाहिए। देखो सब में प्रभु तो है ही, कोई इसमें मिलावट वाली बात है नहीं, सब प्रभु ही है। ये हमें धारणा करनी होगी, पहले बुद्धि से निश्चय, और दूसरे जो भी व्यक्ति वस्तु स्थान आवे, चलो
बाहर नहीं कर सकते तो कम से कम इतनी बात रख लो कि धाम है, धाम में सब चिदानंद में कृपा मूर्ति लाडली लाल के जन है, तो लाडली लाल के जनों के हृदय में लाडली लाल विराजमान है। हम ऐसा दर्शन का अभ्यास करें, जिस व्यक्ति को देखें फौरन भावना करें इसके हृदय सिंहासन पर प्रिया प्रीतम बैठे। सुअर को देखा, इसके हृदय सिंहासन पर प्रिया, बंदर को देखा, इसके हृदय पर प्रिया, लता देखी, इसके हृदय सिंहासन पर प्रिया। यह है दर्शन का अभ्यास। पूज्य भाई जी महाराज ने एक उसमें लिखा कि एक साधक इसका अभ्यास कर रहा था। कभी घटना घटती है ऐसे अभ्यास की, तो उनका मुकदमा था, तो उसमें वो गए। अब पक्ष और विपक्ष मुकदमे में तो यही होते, और उनको भाव तो उनका नित्य का निरंतर का अभ्यास, तो देखा जज श्री कृष्ण, वकील श्री कृष्ण, और विपक्ष में जितने सब श्री कृष्ण। बड़ा आनंद, तत्काल उनको दर्शन हुआ, सब श्री कृष्ण दिखाई दे रहे। अब हार जीत तो गई और परमानंद। भाई जी ने लिखा है कि आपको अभ्यास करना है, अभ्यास एक दिन सिद्ध हो जाएगा, और वास्तविक श्री कृष्ण ही है। ये जितने रूप आप देख रहे हो ये सब नहीं है। कैसे हैं ये? जैसे धुआं से कोई आकार बन जाए, बादल में कोई रूप बन जाए, धुआं से कोई आकार बन जाए, लेकिन जब वायु प्रवाह होगा खत्म हो जाएगा। ये जितने रूप हैं ये टिकाऊ नहीं, चाहे जितनी फोटो खिंचवा लो ये टिकाऊ नहीं है, ये नाशवान है, इनकी सत्ता नहीं। इनमें जो स्वरूप है वो टिकाऊ है, और स्वरूप है श्री कृष्ण, स्वरूप है प्रिया प्रीतम जो बिहारी जो। इसीलिए तो आचार्य चरण आदेश कर रहे हैं, सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। परम स्वाराध्य श्री राधा वल्लभ लाल को दृढ़ता पूर्वक बुद्धि से साधारण करो कि सब में वो है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष आदेश कर रहे हैं, दर्शन करने का अभ्यास करो। कहां? केवल मंदिर में नहीं, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, सब जगह राधा वल्लभ लाल का दर्शन करो। नित्यम स्मृतो स्थान मनः, मेरा मन निरंतर स्मरण करता रहे, तो पक्का करता रहेगा। यदि हम वृंदावन धाम को प्रणाम करें, वाणी से वृंदावन की महिमा, प्रिया प्रीतम, रजरानी, रसरानी, लता, रसिक जन, इनका गान करें। हाथ से वृंदावन में सोहनी मार्जन सेवा, पैर से प्रदक्षिणा, श्रवणेन्द्री से प्रिया प्रीतम का जस, वृंदावन का जस, नेत्रों से बिहारी बिहारिंजू के दर्शन और दर्शन करने की भावना, तो निरंतर स्मरण अपने आप होने लगेगा, अपने आप होने लगेगा। आप वाणी से और कुछ बोलो, श्रवणेन्द्री से और कुछ सुनो, चेष्टाएं कुछ और करो, सोचो, निरंतर स्मरण हो जाए। कैसे होगा? जिनका निरंतर स्मरण करना है उस अपने संपूर्ण इंद्रिय व्यापार को समेटना होगा, उधर ही लाना होगा, और निरंतर स्मरण ही हमारी सिद्धि है। निरंतर स्मरण ही हमारा परम लाभ है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। निरंतर स्मरण प्रिया प्रीतम का, श्यामा श्याम का निरंतर स्मरण बहुत दुर्लभ वस्तु है, और यही दुर्लभ वस्तु प्राप्त करने के लिए ये हमें संयोग मिला है। अब हम चूके ना, प्रतिपल सावधानी पूर्वक एक एक श्वास श्यामा श्याम के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में समर्पित कर दें, तो जीवन इस काल प्रवाह से हट करके प्रेम प्रवाह में, प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराए। ये हो गया, छूट गए जो प्रयोग प्रवाह काल के, छूट गए, छूट गए। अब कहां पड़ गए? बोले प्रेम प्रवाह में। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराए। रात दिन उनकी मधुर मधुर स्मृति में ये महासुख है।
स्मृति ही हमारा जीवन है, स्मृति ही हमारी सिद्धि है, स्मृति से बढ़कर के कुछ नहीं है, प्रिया प्रीतम की स्मृति। और इसके लिए अब किसी आशीर्वाद की मुझे लगता जरूरत नहीं है, पक्का। बहुत भाग के देख लो, विश्राम यही मिलेगा। बहुत भाग के देख लो, अपने भी ऐसा नहीं कि भागे ना हो। हाँ, जैसे 100 लोग जा रहे हैं, तो लगता कुछ तो है ना, 100 भाग रहे हैं। गोता लगाना राइट टाइम में, ठीक समय में, वो अमृत वर्षा होगी, कहीं नहीं भींजे। खूब ठंडी में हटो, पहले हमारे समुदाय का स्नान, हमारे इसका। लेकिन जिसने नाम रूपी पर्व में गोते लगा लिए, उससे बड़ा कोई पावन नहीं। अपना कुछ कुछ थोड़ा सा अनुभव और महापुरुषों का अनुभव। इतनी सामर्थ्य किसी तीर्थ में, किसी पर्व में, किसी भी महामहोत्सव में नहीं, जो नाम में है। डूब जाओ। 5 सेकंड यदि आप राधा नाम में टिके तो बहुत बड़े पर्व में हो, बहुत बड़े रस में हो। भागने की जरूरत नहीं, कहीं गोता लगाने के लिए भागने की जरूरत नहीं। आप राधा नाम सुधा रसम में गोता लगा रहे हो। पर होता क्या, नाम इतना सहज है, इतना सरल है, हजारों धक्के लग रहे हैं, गिर पड़ रहा है, पर्व छूट जाएगा। बोले इतनी जल्दी क्यों है, पर्व छूट जाए। हटो, पहले अमृत कलश हमें मिले, किसी को नहीं मिला। काच बताओ मिला? हाँ, अमृत तो नाम में विराजमान है, नामामृत। और इसके लिए कहीं झंझट है नहीं। हम कह रहे हैं जिसे तुम महान अपवित्र स्थान समझते हो, उसमें बैठ जाओ और बोलो राधा राधा कृष्ण कृष्ण। तुम समस्त पर्वों को पावन करने वाले बन जाओगे। इस बात पर जल्दी विश्वास नहीं होता लोगों। समस्त पर्व, भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। ये भागना दौड़ना बंद करो, बैठ जाओ। हाँ, सहज में नाम चल रहा है, कहीं भी ला लो, कहीं भी, क्योंकि उसको किसी फल फूल की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा फल मिल गया जब तुम्हें नाम पर परम धन राधा नाम आधार। तब आप बोलो किसके लिए इसको छोड़ोगे? छोड़ देते हो, दौड़ भाग करते हो, किसके लिए छोड़ें? देखो, अपने जो भाव होते हैं ना, अलग अलग भाव होते हैं भक्तों के। जैसे अमुक है कि वहां दर्शन करना, भागो जल्दी। अगर हमारा अंदर का चिंतन छूट रहा है तो हम नहीं भागेंगे, हम दर्शन नहीं करेंगे। जो भी होना है हो जाए वहां, ये नहीं छूटने वाला ये, क्योंकि उसका फल ये है और इसका फल ये होगा कि वो छूटेंगे नहीं। वो पक्का समझ लो, 8 पहर की सेवा जागृत हो जाएगी यहां। एक पहर की नहीं, एक पहर की आरती नहीं, 8 पहर की सेवा यहां जागृत हो जाएगी। नाम में इतनी सामर्थ्य है। सबसे प्रार्थना है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, इसलिए सबका विश्वास नहीं होता कि भाई कैसे बोलो राधा 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 सब हो जाए। हाँ, करके देखो आप। मैं तो फिर वही कहना होता है कि गोस्वामी जी को क्यों बोलना पड़ा है कि हम भगवान शंकर को साक्षी करके कहते हैं। क्यों कहना पड़ा? अपने इष्ट के नाम के लिए ऐसा बोलना पड़ेगा क्या? मेरी जबान गर जाए जो जरा भी मिलावट बोलूं। जो कुछ प्राप्त हुआ है 2 अक्षर से, मेरे माई बाप ये 2 आखर है। मानो ना, बड़े बड़े संत जन जब विनय पत्रिका जी में ये पद पढ़ा ना कि राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए, तिहूं ताप तपी है। गोस्वामी जी कह रहे। कोई और बोले तो लगेगा अनुभव कम है, इसलिए कहूं जाए, कहूं शब्द में फिर अब कुछ बचा नहीं। कहीं भी जाओ, तिहूं ताप तपी है। सुरसरी तीर गंगा जी, बिन नीर दुख पाई है। सुरतरु तरे
तो ही दारिद सताई है। गंगा के किनारे प्यासा मरेगा, कल्पतरु के नीचे तुझे दरिद्रता सताएगी, कहीं भाग के जा तुझे शांति नहीं मिलेगी। गोस्वामी जी का जागत बागत सपन्यों न सुख सोई है, जुग जुग जन्म जन्म जग रोई है। छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, हुए है विष भोजन जो सुधा सानी खाएगो। आह, गजब कर दिया। जन्म जन्म जुग जुग तुझे रोना पड़ेगा, स्वप्न में जागृत में सुसुप्त में भी तुझे चैन नहीं मिलेगी। छूटने के प्रयास करेगा तू बांधा जाएगा, चाहे अमृत सान के भोजन कर, सब विष हो जाएगा तुझे। राम 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 जी जो लो तू ना जपी है, तो लो तू कहूँ जाए, तीहूँ ताप तपी है। तुलसीदास जी उसका भाव है कि तीनों लोक में ये राम, ये नाम की सिवा कुछ मेरे लिए त्रिभुवन में त्रिकाल में केवल नाम। गोस्वामी जी अपना अनुभव कह रहे हैं, कहीं भी भाग के जाओ, कल्पतरु, गंगा के तीर, किसी भी तीर्थ, कहीं भी, जब तक नाम नहीं करती हूं ताप तपे। कहां भागना है? ये सब विश्वास से ही जागृत होता है। हमारे अंदर पता नहीं कौन सी मलिनता है कि इतनी महिमा नाम की सुनने पर हम नाम का आश्रय नहीं लेते। मनुष्य जीवन में एक ही महान पर्व है, नाम में डूब जाओ, नाम में गोते लगा, महत्ता हटा दो, हटा दो महत्ता। जिसने जहां कहीं भी विश्राम प्राप्त किया है वो स्थान नाम ही है। देख लीजिए, नाम की कृपा से ही सब बात बनी है। और धाम आदि के आश्रय से नाम प्रीता बढ़ ही जाती है, नाम में प्रीति हो ही जाती है। इसलिए मूल में धाम रखा गया, क्योंकि हम लोग बाह्य दृष्टि रखने वाले हैं, अंतर्मुख है नहीं, तो अंतर्मुख करने का समाज यहाँ है। चलते फिरते उठते बोलो कैसा पावन धाम, कहीं भी राधे राधे नाम सुनाई देता है। श्री जी का मंगल में अमृत में नाम जो स्वयं लाल जो लेते हैं, तो नाम में प्रीति हो जाए, बैठ जाओ नाम को लेकर के। रोज रात्रि में शयन के समय मरने का अभ्यास करो, पंखा में लटक के ले हाँ कि आज कहा गया है, तो बोले क्या कर रहे हो, बोले अभ्यास कर रहे मरने का। ऐसा नहीं हम कह रहे, रोज जब शयन के समय आप शयन में जाओ तो सोचो कि मैं मरा, पता नहीं नेत्र खुले कि ना। और पक्का कितने सोते रह जाते हैं, हृदय फेल हो जाता है। जब बेहोश किया जाता है ना, हमें बहुत डर लगता है बेहोश से। हम आज तक नींद की गोली नहीं, जैसे हम कई कई दिन नींद नहीं आई और ये लोग की नींद की गोली, तो हमका इससे क्या होता है, थोड़ी बेहोशी चढ़ती न। बेहोश नहीं, क्योंकि एक मतलब चाहे भाव समझ लो या डर, नाम नहीं छूटना चाहिए। अगर हम ऐसे सोते हैं तो नाम, हम ये बेहोशी नहीं। तो इन लोगों से कह दिया था कि वहाँ जब एक ऑपरेशन हुआ तो बेहोश, हमें कान में मत बताना कि बेहोशी का इंजेक्शन लग रहा है ऐसा। अब वहाँ जब गए और लिटा दिया गया, तो ये एक लोग तो कोई थे नहीं, सब नई मूर्ति भगवत स्वरूप थे। बाबा रखो ऐसे हाथ, और ऐसे जो प्लास्टिक का ऐसे, तो थोड़ा वे चिलको मत, चुप रहो। वहाँ कोई सुले, अब थोड़ा मन में लगा कि कोई अपना होता तो उससे, अब वहाँ कौन सुले। बोले बाबा अब तुम्हारे बेहोश का इंजेक्शन हम लगा रहे हैं। हम पहले कहा था इन लोगों से कि हमें बताना मत, और भगवान मतलब पहले ही। एक बार तो पसीना मन में आ गया, क्योंकि मतलब एक स्वभाव में होता है, जैसे कुछ चीजें स्वाभाविक होती हैं। हमें इस बात से कि कोई औषधि खा के और बेहोशी आना, ये हमें बिल्कुल हमें डर सा लगता है, क्योंकि नाम स्मरण करते हुए ऐसे चेतना शून्य होना अलग बात है। लेकिन ऐसा तो अब हम उनसे क्या कहें, बस तत्काल हमने विचार किया कि मैं मरा, ऐसा सोच लो। सामने बस प्रिया प्रीतम, गाढ़ चिंतन, बस
कब चले गए हमें पता थोड़ी चला, और जब होश आया तो ठीक जो चिंतन चल रहा था वही चिंतन। इससे लगा कि अगर ये अभ्यास पुष्ट हो जाए, कर्म संस्कारवश यदि प्रभु जन्म भी देना चाहेंगे तो जैसे भरत जी का जन्म हिरन का हुआ तो हिरन में वही भजन, और जड़ भरत के रूप में हुआ तो भजन की सिद्धि। अब हमें डर नहीं रहना। अब हमारा जो आंतरिक ये था कि बेहोश होने पर या ऐसी स्थिति आने पर नाम छूट जाएगा, वो खत्म हो गया। हमें रोज अभ्यास करना है। रोज जब हम शयन के लिए जाए तो विचार करें, थोड़ी देर मृत्यु की भूमिका लावें। अब हम मरने जा रहे हैं, तो लाइए थोड़ी देर शवासन में लेटिए और विचार कीजिए कि मानो मेरे प्राण अंत होने का समय आ रहा है। अब धैर्य पूर्वक श्यामा श्याम के श्री चरणों का चिंतन करते हुए बस जहां निद्रा आपको बेहोश कर दे, नहीं तो आप अमर होते चले जा रहे हो प्रतिपलम। ऐसा अभ्यास करना चाहिए और घबराना नहीं। हमें जो डर था अंदर से वो ये था कि भजन छूट जाता है। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने दवा देनी चाहिए नींद की, लेकिन हमें एक बैठ जाता है ना, जैसे हमारे दिमाग में बैठा दिया गया ये, उसमें नाम छूट जाएगा, भजन छूट नहीं ऐसा। पर ये देखा कि जहां जो गाढ़ चिंतन चल रहा था, अब वो तो एकदम भय सवार हुआ कि पता नहीं, जिंदगी में कभी बेहोश नहीं हुए थे, पता नहीं कैसे क्या हो। गाढ़ चिंतन प्रभु का, वैसे ही होश आया था, वैसे ही गाढ़ चिंतन में। तो इसलिए हमें एक बल मिल गया, ये भी अनुभव है ना, एक बल मिल गया कि कोई भी परिस्थिति हमें प्रभु से विलग नहीं कर सकती। हमें सावधान रहना है। कोई भी सेकेंड, कोई भी मिनट हमारे शरीर का अंतिम हो सकता है। कभी भी ये सब धोखेबाजी यंत्र है, धोखेबाजी यंत्र। इसीलिए कहते जब तक स्वस्थ हो तब तक भजन कर लो। बहुत दुर्दशाएं हैं। जब दोबारा यहां आते फूल गई ऑपरेशन के बाद, फिर लद के गए, डॉक्टर ने कहा 2 नलियां यहां से पड़ेंगी और पेट का मल नाक से निकलेगा। इनसे हम कहते दिमाग खराब है, बोले फट जाएंगी आते तुम्हारी, डालना पड़ेगा। तो हम कहा कई मिनट, बोले 24 घंटे। यहां 2 नलियां डाली जाएंगी और पेट का सारा मल नाक से निकले। अगर नहीं नाक से हम नहीं करवा सकते, बोले मुंह से करवा, फिर मुंह में नली। अब समझो सब मालपाली जो नीचे से जाना है वो ऊपर होश में। ये शरीर जिससे आप बहुत प्यार करते हो, प्रिया प्रीतम का भजन कर लो, नहीं तुम ही मनाओगे कि छूट जाए तो अच्छा है। ये बहुत कष्ट का स्वरूप है। दत्तात्रेय जी ने इसको भी गुरु माना है कि इससे अनासक्त रहो, इससे प्यार ज्यादा मत करो, वो भवों बना के मारो। हाँ इतना आसक्त कि हाँ नहीं हम कुछ है, कुछ नहीं, बहुत इसमें समस्या है। इसलिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश हर समय भजन परायण रहो। शरीर का राग ही मृत्यु है और भगवत अनुराग ही अमरत्व है। हर समय भगवत स्मृति में रहो।